नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर राज्य की सियासत गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव के बाद शुरू हुई। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। इन अटकलों के बीच बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान ने और तेज कर दी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं क्या बोले वीडी शर्मा। नेतृत्व करेगा हेमंत जी पूछे। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। चलिए वीरेंद्र जी पूछिए। बातम जी रुकिए, वीरेंद्र जी पूछिए। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। वीरेंद्र जी पूछिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। सरवन जी पूछिए। बिल्कुल। अब इन्हीं अटकलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की है। ये पूछे जाने पर कि क्या कमलनाथ भाजपा में शामिल होंगे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कल रात मेरी कमलनाथ जी से बातचीत हुई। वो छिंदवाड़ा में हैं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू किया था। आप उस व्यक्ति से सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के परिवारों को छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते, और आपको उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसे जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी। देखते सर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही में जयपुर में जहां हम बैठे हैं, पलायन, कमलनाथ जी भी दिल्ली में है। सर, क्या ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। कमलनाथ की नाराजगी तब भी देखने को मिली जब वो अशोक सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जब पार्टी ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया था तो कमलनाथ ने अशोक सिंह को शुभकामनाएं दी थी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का सीएम चेहरा थे, लेकिन पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।